जब आप अपनी स्क्रीन की फ़ोन पर होंगे तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। ओके, इसके बाद चार्ट के ऊपर ये लेके जाएगा, या आपके फ़ोन में जब ये पहले से लॉगिन नहीं होगा तो वॉच लिस्ट पे आएगा सबसे पहले। ठीक है, जब आप ऐप ऐड लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे गूगल से कनेक्ट होने के लिए कुछ बोलेगा। गूगल से कनेक्ट करने के लिए तो मैं यहाँ अपनी आर के वाली जीमेल से इसको लॉगिन करता हूँ। इससे मेरी ये आईडी लॉगिन हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कुछ ऐड कर रखे थे पहले से, अडानी के शेयर, सिल्वर को और CGL, ये स्टॉक है एक। ओके, अब मैं कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐड करता हूँ यहाँ पे। अगर आप बिना अपनी जीमेल इसमें ऐड करने की कोशिश करते हो किसी भी करेंसी को या स्टॉक को या इंडेक्स को, तो वो नहीं होती। ठीक है, बिटकॉइन ये है अपने पास, ये वाला, और बाइनेंस, इंडिया का बैंक निफ्टी और इंडिया का निफ्टी 50। ये जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी है ये इंडेक्स हैं। ठीक है, मैं सब कुछ हाथों हाथ आपको समझाता हुआ जाऊंगा। और ये एक गोल्ड और रिलायंस का शेयर, और ये फॉरेक्स मार्केट का एक यूरो USD। ओके, यहाँ ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गए। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इनके अंदर होता क्या है, कैसे ये काम करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहना है। ठीक है, और लिख भी रहा हूँ मैं। स्टॉक में और शेयर में क्या डिफरेंस, शेयर में और स्टॉक में डिफरेंस है ना, और इंडेक्स में, इन तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। देखो, स्टॉक जो होता है वो कंपनी के नाम होते हैं। ठीक है, और जो शेयर होते हैं वो स्टॉक के डिवाइडेड होते हैं एक तरीके से। ये और अब इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, है ना, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ, आप कॉपी पे लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ। स्टॉक्स कंपनी होती है, कंपनी के नाम होते हैं स्टॉक्स, और जो शेयर होते हैं वो उनके डिवाइड करे हुए होते हैं। मैंने माना कि एक कंपनी 100 करोड़ की है, ठीक है, और उसका शेयर प्राइस है 100 रुपये का। 100 करोड़ की अगर शेयर कंपनी होगी तो 100 रुपये का प्राइस होगा, तो उसको उससे डिवाइड करने पर जो हमारे पास शेयर होंगे वही शेयर्स कहलाएंगे। ठीक है, वो शेयर्स कहलाएंगे। या उस एक 10 करोड़ के स्टॉक को या पूरी 10 करोड़ की कंपनी को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो शेयर्स की वैल्यू होती है। उनको ही हम बेचते हैं और ख़रीदते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझो तो एक स्टॉक होता है
स्टॉक ही कंपनी होती है। कंपनी की टोटल वैल्यू को डिवाइड करने पर हमको शेयर्स प्राप्त होते हैं और उन शेयर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ से लेके लाख करोड़ कितनी भी हो सकती है, वैसे भी शेयर की वैल्यू भी 0.1 रुपये से लेकर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो सकती है। ठीक है, और भी ज़्यादा इससे हो सकती है, कह नहीं सकता मैं कुछ भी। ये सिंपल हो गया इसका। अब मैं समझाता हूँ इंडेक्स क्या होता है। लिखते रहना जो मैंने बोला। अब देखो, इंडेक्स के अंदर हमारे पास 5 आते हैं, 5 इंडेक्स हैं। वो 6 इंडेक्स हैं हमारे इंडिया में टोटल। ओके, सबसे पहले है निफ्टी 50, फिर बैंक निफ्टी, फिर सेंसेक्स, बैंक एक्स, फिर निफ्टी मिड कैप। ठीक है, टोटल ये इंडेक्स हैं। अब इंडेक्स में और स्टॉक में क्या फ़र्क है ये समझो। देखो, शेयर्स के अंदर एक लिमिट वैल्यू होती है। जैसे कोई शेयर अगर 100 का चल रहा है, 90 का चल रहा है, 50 का चल रहा है, 200 का चल रहा है, 150 का चल रहा है, तो वो उस हिसाब से हमको उसी रेट पे मिलता है ना। पॉइंटों के हिसाब से ही मिलता है। जैसे 100.1, 90.1, 104.2 या 104.50। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से इंडेक्स के अंदर क्या होता है डिफरेंस। जब हम डायरेक्ट अगर किसी भी इंडेक्स को ख़रीदने के लिए जाएंगे तो कम से कम 2 लाख से 1.5 लाख रुपए की हमको ज़रूरत पड़ेगी, हम पूरे इंडेक्स को बाय करते हैं तो। और वो भी सिर्फ मंथ के लिए होगा। मंथ में जितना ही प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपके उस टोटल 1-1.5 लाख रुपए में से कटने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो बढ़ के मिलेगा। अब ये समझो कि ऑप्शन के अंदर हम कम पैसे से कैसे ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स के अंदर, इंडिया के अंदर। इनकी ऑप्शंस होती हैं, मैं अभी आपको जाके बताता हूँ। ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है, मम्मी के नाम पे खोला था ये मैंने, अब से 1.5-2 साल 3 साल पहले। देखो, ये मेरे पास निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, मिड कैप है, बैंक एक्स है, और ये आउट ऑफ कंट्री का है। लिस्ट सॉरी, यहाँ है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड एक्स, ये इंडिया में नहीं चलती। फिर निफ्टी, मिड कैप, बैंक एक्स, इंडिया विक्स, ये भी नहीं चलती। ओके, टोटल इसमें से 6 चलती हैं हमारे इंडिया में। अब इनके अंदर क्या चेंज है और स्टॉक के अंदर क्या चेंज है। हमने निफ्टी ये हमारे पास है, यहाँ पे 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। ओके, ये टोटल 4 ऐड हैं, 5 हैं। मैंने निफ्टी पे क्लिक किया। निफ्टी पे क्लिक करने के बाद ऐप्स की अलग अलग थोड़ी चीज़ें होती हैं अपनी, है ना,
किसी के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, किसी के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं। कुछ क्लिक करने पर कुछ आता है, किसी में कुछ क्लिक करने पे कुछ आता है। ट्रेडिंग व्यू एक अलग है, ये एक अलग है। ये ट्रेडिंग करने के लिए है। ट्रेडिंग व्यू सिर्फ ट्रेडिंग चार्ट देखने के लिए है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो नीचे ऑप्शन चेन का ऑप्शन शो होगा हमारे पास। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम किस तरीके से बाय करेंगे। ये 16,035.50 इसकी वैल्यू है, एक लॉट साइज की। अब लॉट साइज किसको बोलते हैं ये भी मैं आपको पहले बताता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। अब इस पर जो रेट आ रहा है वो है 246.70। ठीक है, 246.70 जो है वो LTP है इसका। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ वैल्यू 600, मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे अगर मैं बाय करता हूँ तो ये 246.70 रुपये का हमें शो हो रहा है हमको। अब मैं इस पे गया, यहाँ पे भी इस रेट है। ठीक है, उस टाइम मैंने उसको अपने पैसे में कन्वर्ट कर रखा था ताकि मुझे पहचानने में प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा कितने का है और मैं एकदम से बाय कर सकूं, इसलिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको समझाने के लिए ये सब किया। अब यहाँ पे इस रेट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी रेट शो हो रहा है। जब मैं इसको बाय करूँगा, ठीक है, तो यहाँ मैं एक लिखता हूँ कि मैं एक लॉट बाय करना चाहता हूँ। जस्ट जब मैं एक लॉट लिखता हूँ तो मुझसे पैसे मांगता है, नीचे मार्जिन मांगता है 16,035.50 रुपये, है ना। और चार्ज जस्ट उसके बराबर से शो होता है कि जब आप ख़रीदोगे तो 30 रुपये.82 लगेंगे, बेचोगे तब भी इससे ज़्यादा चार्ज हो सकता है। अगर बढ़ा तो घटा तो इससे थोड़ा कम चार्ज हो सकता है। ठीक है, लेकिन एंजल वन का जो ब्रोकरेज है वो 20 से कम जाता ही नहीं। अब ये चार्ज हैं। और जो LTP है, LTP किसको बोलते हैं, जो क्या प्राइस हमें शो हो रहा होता है, हमारे सामने प्राइस होता है। जैसे हमारे पास 246.70 ये प्राइस है LTP का, इसको हम LTP बोलते हैं। ठीक है, उसको हम गुणा करते हैं अपने लॉट साइज़ से। हमारा लॉट साइज़ जो है निफ्टी का वो 65 का है। जहाँ मैंने एक लिखा है उसी ब्रैकेट के लास्ट में लाइन में 65 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको गुणा करके दिखाता हूँ। 246.70 इंटू 65, निफ्टी का लॉट साइज 65 का है, तो इसकी वैल्यू वही आती है जो मुझे शो हो रही है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके से इंडेक्स के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। अब मैं आपको पूरा इंडेक्स कैसे खरीदें वो समझाता हूँ। अब देखो एक बात और सुनो, फिर जब मैंने इतना बता दिया थोड़ा इसके अंदर का और कुछ बताऊँ। जितना हम नीचे की साइड जाते हैं अपने लेफ़्ट हैंड की, उतने ज़्यादा इनके प्राइस कम होते रहते हैं। अगर मैं ये 48 वाला बाय करना चाहूँ, बाय पे क्लिक करूँगा, LTP रेट है 48.50। अगर मैं एक लॉट बाय करता हूँ तो 48.50 को जब हम 65 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी 3,152.50 रुपये। ठीक है, और इसका चार्ज होगा 25 रुपये, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी कम है। लेकिन 20 रुपये से कभी चार्ज कम नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको तो हमने समझ लिया, बेचने का ख़रीदने का इसका, है ना। बेचने का ये बताया नहीं है क्योंकि मेरे पास पोजीशन नहीं है। ठीक है, एक
इंडेक्स के अंदर हम किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं उसका जो ऑप्शन है वो यही है, ख़रीदने पर। और जब हमको बेचना होता है तो हम अपने राइट साइड वाली जगह को देखते हैं। जैसे ये 280 है, 280 का LTP रेट जो है, सॉरी ये लेफ़्ट साइड का जो था उसका रेट जो कि अच्छा है, नज़दीक का है। मैं इनके अंदर फ़र्क भी बताऊंगा, लेकिन अभी उसको जान के आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेसिक में हो अभी। वाई पे क्लिक किया, इसके LTP रेट को 280.30 से गुणा किया मैंने 65 से। इसकी वैल्यू आई 18,219.50 रुपये। 18,219.50 रुपये नीचे शो हो गई जहाँ चार्जेस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी इसको बाय कर सकता था। यहाँ से मैं अपनी ट्रेड ले सकता हूँ। अब इनके जो क्या जिनकी वैल्यू कम होती है और जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो डार्क थोड़ा येलो जो दिखता है येलो सा, इनके अंदर क्या फ़र्क होता है, बाइट के अंदर क्या फ़र्क होता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड के बाइट के अंदर क्या फ़र्क होता है, राइट साइड के बाइट के अंदर क्या फ़र्क होता है, लेफ़्ट साइड के येलो के अंदर क्या फ़र्क होता है, राइट साइड के येलो के अंदर क्या फ़र्क होता है, ये मैं टाइम आने पे समझाऊंगा, ठीक है। फ़िलहाल जो मैंने बताया LTP, इंडेक्स और लॉट साइज़, ये जो हैं इनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये देखा इंडेक्स, जो निफ्टी का इंडेक्स है उसका जो लॉट साइज़ है वो 65 का है। सब इंडेक्स का लॉट साइज़ अलग अलग होगा। सेंसेक्स का लॉट साइज़ आपको मैं बताऊं तो 20 से 25 या 30 रुपये होगा। इसका LTP प्राइस है 10,057.90, ठीक है, सॉरी 1,057.90। इस पर मैं बाय पे क्लिक करूँगा। जस्ट इसका लॉट साइज़ 20 रुपये का है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा लॉट है वो कम से कम 21,158 रुपये का मुझे बाय होगा, और मुझे चार्ज लगेगा 32.37 पैसे का, ठीक है। ओके, और इसी तरीके से राइट साइड का, इस पर मैं क्लिक करूँगा, बाय करूँगा। LTP प्राइस इसका 1,077.45 है। इसको बाय करूँगा एक लॉट, तो चार्ज होगा मेरा 21,549 रुपये। चार्ज इसका 32.54। ओके, इस तरीके से तो हम इंडेक्स के अंदर, हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और हम ट्रेड करना चाहें तो इस तरीके से इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं। और एक स्टॉक को कैसे बाय करते हैं, मैंने ACC सीमेंट का स्टॉक लिया। ACC सीमेंट का स्टॉक जो है वो 1,325.90 का है, 90 पैसे का है। इस पे मैं बाय करूँगा। इस पे मेरा कोई लॉट साइज़ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, जिससे कि मैं डायरेक्ट स्टॉक को बाय करूँगा। अगर ये कंपनी पता नहीं कितने करोड़ की होगी, उसको डिवाइड करने होंगे, पता नहीं इसके कितने शेयर्स होंगे, इनके बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती जब तक कि हम कंपनी को बिल्कुल जानते नहीं हैं, कंपनी के बारे में जानते नहीं। ठीक है। और जब हम इंटरडे में, एक ही दिन में हम सोचते हैं कि आज स्टॉक गिर सकता है या बढ़ सकता है, तब हम सिर्फ स्टॉक के अंदर इंटरडे बाय 5x यानी 5x का लेवरेज, और इसका मतलब होता है कि किसी भी, अगर कोई शेयर 1,000 का है, उसको हम 5 गुणा x पर बाय करते हैं तो वो हमें 200 रुपये का मिलेगा। इस हिसाब से यहाँ पे चार्जेस के जस्ट बराबर से देखोगे तो हमको 1,325 रुपये का शेयर 265 रुपये में मिल रहा है। सब चीज़ समझना, लिखना। ओके, ये देखो 3 रुपये का नीचे शेयर आ रहा है, और 1-1 रुपये के भी शेयर आते हैं, बट सब कुछ अलग अलग कंपनी के ऊपर भी होता है। आइडिया का शेयर मैं आपको दिखाऊं, आइडिया का शेयर 8.58 पैसे पर है। ओके,
इंडेक्स को बाय कैसे करते हैं ये देखो, नीचे लिखा हुआ है OPT, ठीक है, ऑप्शंस फ्यूचर, और ये टी से मुझे पता नहीं, भूल गया सर। इसको हम बाय करते हैं तो ये 21,000 का है, ये सॉरी ऑप्शन का ही है। यहाँ लिखते हैं हम फ्यूचर निफ्टी, ऊपर लिखा हुआ आ गया रेड उसके अंदर फ्यूचर, और ये टी से पता नहीं इसकी फुल फॉर्म क्या है, बट हम जब फ्यूचर निफ्टी, फ्यूचर सेंसेक्स, फ्यूचर मिड कैप, फ्यूचर निफ्टी, फिर निफ्टी, ये सब लिखते हैं तो उनके फ्यूचर ऊपर आ जाते हैं। इस पर मैं अभी रुको, बुआ आ गई थी थोड़ी सी हमारी, है ना, ठीक है। देखो फिलहाल में निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है 22,766.60, ओके। यहाँ चल रहा है 22,713.10, थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है, लेकिन उसका प्राइस, इसका प्राइस जिस हिसाब से लिखा हुआ है उसी हिसाब से घटता है और बढ़ता है। लेकिन इस पे हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया अभी, LTP के बारे में और एक चीज़ लिखना। अब देखो जो इसकी वैल्यू आ रही है 246.70, इसी तरीके से इस पे अगर 1 रुपया बढ़ता है LTP के ऊपर तो हमारे 65 रुपये बढ़ते हैं, क्योंकि इसका लॉट साइज 65 रुपये है, ठीक है। अगर इस पे 20 रुपये बढ़ेंगे तो 20 रुपये का 600 साढ़े 1300 रुपये लगभग हमारे बढ़ेंगे इस पे, अगर 20 रुपये LTP बढ़ता है तो। और इसका मैं लाइव एग्जांपल दिखा दूं, यहाँ पे 246.70 का है, तो ये हमारा कुछ 16,035 रुपये का है लॉट, और इससे नीचे आते हैं तो देखो कितना फ़र्क पड़ेगा, 14,329 रुपये का। उसका रीज़न यही है क्योंकि LTP पे 1 रुपया बढ़ेगा, और LTP की LTP की सिर्फ 1 रुपये की वैल्यू जो है इसके नज़र में, इंडेक्स के लॉट साइज के इसके नज़र में इसकी वैल्यू 65 है इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ समझ लो, लिख लेना। अब ये निफ्टी का फ्यूचर है, इसको भी हम ख़रीदते बेचते हैं, तो इसमें भी सेम LTP का ही रोल है। अब मैं इसको बाय करता हूँ, 1 लॉट मैंने बाय किया, तो ये मेरा 1 लॉट निफ्टी का फ्यूचर, मैं इसको 1 महीने तक, ऊपर निफ्टी जहाँ लिखा हुआ आ रहा है जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि मैं इसको कब तक होल्ड कर सकता हूँ, 28 अप्रैल तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ सन 2026 की, ओके। और इसका प्राइस जो है मैं बाय करता हूँ तो 1,68,029.0.3 रुपये होती है इसकी वैल्यू, और चार्ज इसका 86 रुपये है। और मैं इसका लाइव आपको गुणा भाग करके बताता हूँ कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है, इंटू करके LTP का 22,766.60। ये जो हमारा इसकी वैल्यू टोटल जो है 1,47,998.29 रुपये है। जो हम यहाँ पे जो चार्ज इसने शो किया है वो इसलिए ज़्यादा किया है क्योंकि अगर ये बाई चांस ज़्यादा गिर जाए या
आपका जो मतलब फ्यूचर है वो पैसे की वजह से एग्ज़िट ना हो खुद अपने आप। जैसे मानो कि आपका लॉस हो जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा 1,68,029 से ज़्यादा का अगर आपका लॉस हो गया, तो आपका जो ऑर्डर है, जो निफ्टी जब आप बाय करोगे तो वो अचानक से मार्केट काट ना दे, इसलिए ये आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेता है उसको रखने के लिए, ठीक है। बट आपका पैसा जो लगता है वो सिर्फ चार्ज का लगता है और कहीं आपका पैसा जाता नहीं। अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा इंडेक्स में उसमें सब में क्या अंतर है ना। ये सबसे सिंपल है। अब मैं आपको, क्योंकि आप एंजल वन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं हम बिटकॉइन हैं, BTC USD, इस पर क्लिक किया, सॉरी आपको पता नहीं, BTC USD वॉच लिस्ट में जब आप आते हो उस पर क्लिक करते हो, जस्ट इस तरीके का जो इंटरफेस होता है उसके बराबर से नीचे जहाँ लाइन चल रही होती है इस तरीके की, है ना, उसके नीचे लिखा हुआ तो होता है टाइमिंग वगैरह, जस्ट उसके नीचे 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 महीने, आधा ईयर, 1 ईयर, 5 साल, ऑल, एंड जस्ट उसके बराबर से जो गैप होता है वीडियो को बड़ा करने का या स्क्रीन को बड़ा करने का, तो उस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो एक्चुअल चार्ट आता है वो हम देख सकते हैं इससे। ये इस तरीके का चार्ट है। मेरी इस आईडी में कुछ एडिट है बहुत सारा, जिसकी वजह से इसका चार्ट थोड़ा अलग तरीके से आपको दिख रहा है। ओके, मैं इसको चलाता कैसे हूँ और इसका यूज़ कैसे करता हूँ, ठीक है, ये आपको बताना है मुझे। ये जो नंबर्स हैं हम फ़ोन के नीचे हिस्से पे रख के कहीं पे भी जहाँ से हमको नंबर दिखें, नंबर के ऊपर उंगली रख के चाहे नीचे को स्क्रॉल करो या ऊपर को स्क्रॉल करो। ऊपर को स्क्रॉल करोगे तो ये साइज़, ये जगह बड़ी होगी, ठीक है, नीचे को स्क्रॉल करोगे तो ये छोटी होगी, और ये करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हम इसको अंगूठे से भी कर सकते हैं। दोनों अंगूठे स्क्रीन पर लाए, हमने एक अंगूठा नंबर्स पर रखा, हमने चार्ट को, कैंडल्स को बड़ा करने के लिए उनको इस तरीके से ऊपर ढकेला अपने राइट वाले थंब को, और जब हमको छोटा करना हो तो राइट वाले थंब को नंबर्स पे रख के नीचे की साइड स्क्रॉल किया। ओके, और हमको इसको कैंडल्स को, चार्ट को फैलाना होगा तो 2 थंब्स को बीच में रख के उनको जूम आउट करें, मतलब कि दूर को खींचें, जैसे कि आप फ़ोन के अंदर खींचते हैं किसी भी, अगर फ़ोटो को हमको खींचना होगा तो हम उसको जूम आउट करेंगे, उसी तरीके से ऐसे इस तरीके से जूम आउट करोगे और उसी तरीके से उसको दूर करोगे, जैसे जूम करोगे फिर दूर करोगे, उसी तरीके से सेम ये होता है। और नंबर्स का गेम ये है, उनके नंबर्स के ऊपर जब हम उंगली रख के नीचे करेंगे तो छोटा होगा, बड़े करेंगे तो छोटा होगा, ठीक है। इतना ये आपको चार्ट चलाने के लिए ये सब आना ज़रूरी है कि उंगलियों से ये कैसे चलता है। अब नीचे BTC USD लिखा हुआ है, जस्ट उसके बराबर से 1M लिखा हुआ है। 1M के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो 15 मिनट का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, और ट्रेड वगैरह लेने के लिए या ट्रेंड देखने के लिए या कितने टाइम में कहाँ चीज़ कहाँ तक गई थी ये सब देखने के लिए ज़्यादा टाइम फ्रेम का भी यूज़ करते हैं, है ना। फ्रैक्टल जो होता है, फ्रैक्टल इसी को कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़, फिर उसी के अंदर बहुत, फिर उसी के अंदर और ज़्यादा, उसी के अंदर और ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम का यूज़ कर लेता हूँ, फ़िलहाल मैं यहाँ 15 मिनट का लगा रहा हूँ आपको बताने के लिए कि यहाँ से टाइम फ्रेम
चेंज होता है। ओके, 15 मिनट 5 मिनट मैं रखता हूँ, बस इसी पे मैं ज़्यादातर करना पसंद करता हूँ। ये टाइम फ्रेम का हो गया, यहाँ पे सब टाइम फ्रेम का है। और फिर उसके बाद टाइम फ्रेम के बाद जस्ट बराबर से पेंसिल का ऑप्शन है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो फेवरेट्स के अंदर कुछ नहीं है हमारे पास, टूल्स हमारे पास यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं। जब यहाँ पे हम आते हैं ट्रेड लाइंस, तो ये जो हैं ये हमारे काम में आती हैं इस तरीके से करने में। इस तरीके से खींचने में। इन सब का यूज़ अलग अलग होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी रे आगे की साइड होगी, इस तरीके से करेंगे तो पीछे की साइड होगी। ठीक है, ये वैसे जो इसमें काम का है टोटल, जो अपने काम का है वो सिर्फ ट्रेड लाइन है, सिंगल सबसे ऊपर वाली फर्स्ट, ये या तो इसके नीचे को ये इस तरीके से ये यूज़ में आती है। उसके बाद इसके अंदर कुछ भी अपने काम का नहीं, जो काम का है वो है FIV फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे इसके अंदर। जब आप इसके अंदर जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, डिलीट के ऑप्शन के बराबर से जस्ट 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करोगे, नीचे आओगे, सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद जितने भी ऑप्शन हैं सबको हटाना है, सिर्फ 3 को रखना है, 0, 0.5 और 1। तो आपका ये कुछ इस तरीके का होगा जो कि आपको बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि मैं इसी का यूज़ करता हूँ। ये कोई भी काम का नहीं है अपने। इसके बाद पैटर्न्स पे आ जाते हैं। पैटर्न्स में भी हमारे कुछ काम का नहीं है। उसके बाद फोर्स एस्टिंग एंड मेज़रमेंट के अंदर हम आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्या चीज़ें जो यूज़ में आती हैं, एक तो प्राइस रेंज, डाटा रेंज और लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन मतलब ऊपर की साइड का, शॉर्ट पोजीशन यानी नीचे साइड का, प्राइस रेंज यानी कि कितने पॉइंट, कितने पैसे, कितना क्या चल सका, कितने %। अब इसको मैं आपको दिखाऊं, ये है बिटकॉइन, है ना। यहाँ गया, लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक किया, मैंने माना कि 66,520.37 रुपये से, ये डॉलर है, वैसे डॉलर में चलता है बिटकॉइन, कि ऊपर कितना गया यहाँ तक। बेशक कहीं तक भी गया हो, लेकिन मैं जो एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ वो यहाँ तक, और मैं सब कुछ बातें जो कर रहा हूँ वो सब एग्ज़ाम्पल में ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये इतना है। और ये जो नीचे का रेड होता है, ये इसलिए होता है कि हम कितना मार्केट को लॉस देना चाहते हैं, अपनी तरफ से इतना देना चाहते हैं, तो यहाँ आएगी मार्केट रेड के लास्ट में सबसे, तो हम अपने पैसे देकर मार्केट से निकल जाएंगे। और जो ग्रीन वाला होता है वो इसलिए होता है कि अगर मार्केट वहाँ पर आएगी तो हम इतना पैसा मार्केट से लेकर निकल जाएंगे। ओके, और इसको पॉइंट को नापते कैसे हैं, प्राइस रेंज से भी नाप लेते हैं और इससे भी। लॉन्ग पोजीशन से कैसे नापते हैं, लॉन्ग पोजीशन से हम ओपन प्रॉफिट एंड लॉस PNL, है ना, जस्ट उसके बराबर से आ रहा है 463.33, क्वांटिटी 4.265, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 8.81। इसका मतलब समझो, जो हमने अपनी पोजीशन ली है, ठीक है, मतलब ट्रेड लिया है, उसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो है 8.81%। इसका मतलब है कि हम
100 रुपये का लॉस देना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट ले रहे हैं 800 880.10 रुपये का। समझ गए? हम पैसे लॉस तो देना चाहते हैं सिर्फ 10 रुपये का, वो 100 रुपये का, और प्रॉफिट ले रहे हैं 800.10 रुपये का। ये रिस्क रिवॉर्ड होता है। हमारा जो मेन मोटिव होता है वो इसको देखना जो होता है, सिर्फ नीचे का रिस्क रिवॉर्ड देखना होता है। अब ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताया, लेकिन सबकी वैल्यू, सबका प्राइस, सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है 463 है, $463 है। $463 को जब तुम इंडिया के 90 रुपये में इंटू करोगे तो कई हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। और हम इसमें ट्रेड करने के लिए लेवरेज का यूज़ करते हैं, वो सब आप नहीं जानते, इट्स ओके, मैं आपको बता दूंगा टाइम आने पे। ठीक है। ये फ़िलहाल रिस्क रिवॉर्ड जो जानते हैं ये काम आता है इन सब चीज़ों में, इसीलिए लॉन्ग पोजीशन वगैरह ये सब काम में आते हैं इसी तरीके से, है ना। क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप खुद करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। मैं खुद बताता रहूँगा, लेकिन जो बता रहा हूँ लॉन्ग पोजीशन ये सब कहाँ से निकलेंगे, इनका आप खुद ध्यान रखना, इनको लिख के रखना। ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर जो काम आते हैं वो एक ही काम आता है, रेक्टेंगल। सिर्फ किस चीज़ के? इस तरीके से एक जगह से लिया, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो इस तरीके से जाएगा, ऊपर ले जाके जब आप राइट साइड की ले जाओगे तो इस तरीके से होगा, नीचे को लेके आओगे तो इस तरीके से होगा, और दोबारा उसी पोजीशन पे लेके जाओगे तो इस तरीके से होगा। ठीक है। इस तरीके से ये चलता है, और एक बार हटा लिया तो ये वहीं रुक जाता है। फिर इसको हम अपने हाथ से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको काट के दोबारा वैसे ही करना होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, हम ऊपर की कैंडल की सिर्फ बिक को लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक किया, हमने बिक को लिया, और आगे तक कितना मार्क करना चाहते हैं वो सब उसी हिसाब से। इसके अलावा इसमें हमारे काम का कुछ बचता ही नहीं है। अगर तुम थोड़ा हंसना चाहते हो तो ट्रेडिंग आपको थोड़ा ये भी प्रोवाइड करती है ना। ठीक है। और जब आप पेंसिल के बटन से जस्ट बराबर से आते हो, यहाँ अपने कोई काम का नहीं, 3 डॉट पर क्लिक करते हो, वहाँ पर काम का है इंडिकेटर्स। बट इंडिकेटर्स नए इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं, नॉट अ ओल्ड पर्सन, बिकॉज़ इंडिकेटर जो है ट्रैप करते हैं, कुछ सालों तक लोगों को भ्रम में रखते हैं कि इंडिकेटर से लोग ट्रेडर बन जाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ। इंडिकेटर्स पे भी मैंने बहुत लॉस किया है। ओके। सो बस ये ही चीज़ है जो इसको चलाने की है, इसके अलावा कुछ नहीं। वॉच लिस्ट पे जाना, यहाँ पे चार्ट पे जाना, हमने वॉच लिस्ट गए, गोल्ड ओपन किया, गोल्ड के चार्ट को खोला, उसको इस तरीके से चलाया, जूम आउट किया, जूम वो किया, पेंसिल वाले बटन पे क्लिक किया, ट्रेड लाइन पे क्लिक किया, इस तरीके से ये ट्रेड लाइन हमने मार्क की। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रुको 1 मिनट। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे इसमें, है ना।
अपनी जीमेल दूसरी लगाता हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। ये है, इस पर क्लिक किया, ट्रेड लाइन ये है, यहाँ से लिया हमने इसको इस तरीके से, इसने इसको ब्रेक किया। हमने सोचा मेरे हिसाब से मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन मेरा एक मानना ये भी है कि मार्केट यहाँ आ सकती है। दूसरा मानना ये भी है कि नीचे जा सकती है, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर लोग नीचे की ही सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ रही है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि इसने ट्रेड लाइन को तोड़ा है, जहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लेकर यहाँ से उठ चुकी है। यहाँ आई तो दोबारा इस पर आना था और इस जगह से उठना था, इस जगह से, बट इसको टच किया और ऊपर गई, लेकिन ठीक से ऊपर ना जा कर के नीचे आई। लोगों ने फिर सोचा कि हाँ शायद नीचे ये जा सकती है। उसके बाद लोगों ने सेल किया, ऊपर लिक्विडिटी जनरेट करी। जो बड़े प्लेयर्स थे उनको ट्रैप करने, जो छोटे प्लेयर्स थे उनको ट्रैप करने के लिए बड़े लोगों ने ये जाल बिछाया, और ऊपर जब उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया तो बड़े लोगों ने उनका स्टॉप लॉस खा लिया। और फिर उन्होंने जब पोजीशन अपनी सेल करी, छोटे लोगों ने, कि हमारा अब एसएल हिट हो गया, अब हमको मार्केट से निकलना चाहिए, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को सेल किया, और जो बड़े प्लेयर्स थे उनको ख़रीदना था, इसलिए ये सब गेम उन्होंने रचा था। उसी कारण, उसी की सब तरह से मतलब सोच के, एक तरीके से, मैं ये आपको इतना डीप समझा नहीं सकता, समझने में आपको टाइम लगेगा। ये सब ट्रैप की वजह से उन्होंने, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ से बाय किया, वो सेल किया, सॉरी, लोगों ने बेचा, उन्होंने ख़रीदा। इसमें कहीं से भी ख़रीदा जाता है, कहीं से भी बेचा जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम अगर ख़रीदना चाहते हैं तभी प्रॉफिट होगा, नीचे से या ऊपर से, ठीक है, दोनों साइड में प्रॉफिट होता है। बड़े प्लेयर्स ने सोचा था कि हम मार्केट में इतनी डिमांड, इतनी सप्लाई, इतनी डिमांड जनरेट कैसे करें। जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो इसको समझा ही देता हूँ, जब इस लॉजिक पे आ गया था। और मैं इतना कह रहा हूँ कि ये मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रैप करें हैं लोग। यहाँ मार्केट आई, ठीक है, लोगों को दिखाया कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। दूसरी जगह यहाँ पे नया बंदा होता तो वो यहाँ पे इस तरीके से इतना लॉस देके इस वाली जगह का, और अपना प्रॉफिट रखता यहाँ तक का, ठीक है। यानी कि वो 100 रुपये का प्रॉफिट देके 350 रुपये का, वो 100 रुपये का लॉस लेकर 350, 360, 360, 65 रुपये कमाता, ठीक है। बट उसका लॉस हो गया, ये एग्ज़ाम्पल है ना। फिर लॉस हो गया, एक बार इंसानों ने लॉस कर लिया, ठीक है। जैसे यहाँ लॉस हुआ, उन्होंने अपनी पोजीशंस कट कर दी, कुछ यहाँ ख़रीद लिया जो रिच पर्सन थे,
क्योंकि उनको तो ख़रीदना ही था। जैसे ही यहाँ से निकले, अब जिन्होंने क्या बेचने के लिए ख़रीदने के लिए बेचा था, ठीक है, उनको ट्रैप किया, उनके पैसे खाए, मार्केट ने सब कुछ किया। उसके बाद इसने ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद लोगों को दिखाया गया कि यहाँ पे अब मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। ये मैंने दिखाया, मैं हूँ और एक तरफ तुम हो और तीसरी तरफ मार्केट है। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, और सिंपल वे में समझाऊंगा सब। तुमने मार्केट में पैसे लगाए कि अब मार्केट नीचे जाने वाली है, लेकिन उस मार्केट का जो चार्ट है वो पैसे लगाकर मैंने बनाया, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे थे। और तुम जैसे 100 लोग थे, मेरे जैसा अकेला इंसान था। तुम 100 लोग, मुझे जितने पैसों की ज़रूरत थी उतने तुम्हारे अकेले के पास नहीं थे। तुम जैसे 100 लोगों के पास पैसे थे, ठीक है। तो मुझे तुम्हारे पैसे खाने हैं अब। तो मैं डायरेक्ट मार्केट में वो दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहते हो। ऐसा ही हुआ यहाँ पे। मार्केट में सेलिंग दिखानी थी तो सेलिंग दिखाई, ठीक है। और फिर सेलिंग दिखा दी मैंने, ओके। तुमने जहाँ तहाँ से एक एक लॉट करके या कुछ भी करके ख़रीदा बेचा, उससे मुझे कोई मैटर ही नहीं। यहाँ पे तुमने बेचा, जैसे यहाँ से ये निकल गई तो ट्रेड लाइन ब्रेक किया, स्टॉप लॉस लगाया इसके ऊपर का कि जब एक बार इससे नीचे आ गई तो दोबारा ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। और तुम प्रॉफिट लोगे लगभग यहाँ तक का। बट क्या हुआ आपके साथ कि उससे पहले आपका लॉस हो गया, यहाँ आपके लॉस को छू लिया इसने। फिर यहाँ से आपने बेचना जब चालू किया तब मैंने ख़रीदा, क्योंकि मुझे मार्केट में डिमांड सप्लाई जनरेट करनी थी। डिमांड तो मेरी खुद की थी, मैंने सप्लाई जनरेट करी, तुमने ख़रीदा। पहले मैंने डिमांड जनरेट करी, फिर तुमने उसको सप्लाई में चेंज कर दिया, क्योंकि डिमांड मुझे थी। एक तरीके से तुम अपनी तरीके से ख़रीदना चाहते थे, तो तुम्हारी तरीके से सब कुछ प्लान मैंने किया था कि अगर मैं इनको दिखाऊंगा कि ट्रेड लाइन के ब्रेक करने के बाद ये ख़रीदेंगे, तो तुमने ख़रीदा मेरे सोचने पर। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, इनके स्टॉप लॉस तक लेके जाऊँ, फिर ये बेचेंगे तब जाके मैं ख़रीद पाऊँगा, क्योंकि मुझे इतने की ज़रूरत है। जैसे ही वहाँ पे मार्केट पहुँची तुम्हारे स्टॉप लॉस के पास, तब तुमने बेचा और मैं चाहता था ख़रीदना, तब मैंने वहाँ से ख़रीदना चालू किया। और फिर उसके बाद ये सब मेरी डायरेक्शन में मार्केट आने लगी। यही होता है बड़े प्लेयर्स का गेम, ठीक है। और ये जैसे मैंने बोला था वैसे नीचे गिर रही है, और जहाँ तक मैंने ये लगाया है इस तरीके से ये यहाँ पर आएगी, ठीक है, देख लेना, ओके बाबू। ये समझना, यहाँ थोड़ा ड्रामा करेगी ये इस जगह पे, ओके। इस तरीके से हमको चार्ट को पढ़ना होता है। मतलब तुम नए हो, तुम समझ नहीं पाओगे, और भी बहुत चीज़ें हैं समझने के लिए, है ना। ठीक है, फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी होगी, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं सिर्फ आपको ऐप यूज़ कैसे करते हैं या ये चीज़ होती क्या है यही समझा सकता हूँ। आपको बिटकॉइन बता दूँ, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और बिटकॉइन का मतलब है कि, और कभी भी जितने भी शेयर बाज़ार, जितना भी ऑनलाइन फाइनेंस का जो वर्क होता है, उनके अंदर जो पैसा होता है, उन जैसे ना तो दोबारा बनते और ना ही वो और ज़्यादा डिवाइड करे जाते। कहने का मतलब एक ही है, दोबारा बन ही नहीं पाते। जैसे MRF कंपनी का शेयर है, वो 1 लाख का है, ठीक है, ये 100 रुपये का था, उसकी डिमांड बढ़ी,
वो 1 लाख पे पहुंचा। अगर उसके शेयर बनाए जाते तो और भी बनाए जा सकते थे। डिमांड बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या थी। जिस तरीके से गैस की कमी होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई, ऐसे ही चीज़ की वैल्यू होने से और उसकी डिमांड कम होने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सॉरी, सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। गलत बोला था, सॉरी। ओके। और क्या समझाऊँ। हाँ, बिटकॉइन भी एक ऐसी ही करेंसी है जिसके कॉइन हैं कम और डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से लोग, मैं हूँ और तुम हो। एग्ज़ाम्पल, मैं बिटकॉइन के 100 रुपये देता हूँ और तुम देते हो 200 रुपये, तो बिटकॉइन 200 रुपये जाना चाहेगा, बिटकॉइन 200 रुपये वाले के पास जाना चाहेगा। इसलिए बिटकॉइन की कीमत बढ़ती है और घटती है। जब क्या 200 वाले को मुनाफा हो जाता है तब वो 100 रुपये वाले को बेचता है, इसलिए फिर 100 पे रेट आ जाता है। ओके, ठीक है। ऐप कैसे यूज़ करते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से यूज़ करना, पढ़ाना वगैरह क्या है, इस तरीके से मैं सब कुछ सोचूंगा और बनाया भी करूँगा वीडियो।